अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप XOS लॉन्चर को किस तरीके से अपने यूज़र के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और आप उसको अपने यूज़र के हिसाब से फास्ट, एफिशिएंट और बग फ्री और एड फ्री बना सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो XOS लॉन्चर इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में आता है उसमें आपको बहुत सारे बग्स, बहुत सारे एड्स, बहुत सारी इंस्टेंट ऐप्स और बहुत सारे अजीब किस्म के विजेट ये ऊपर सर्च बार आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आप स्वाइप करें तो यहाँ पे आपको ये ज़ीरो स्क्रीन नज़र आ रही है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आप इंस्टेंट ऐप्स दे सकते हैं, ये वाली जो ऊपर ये शो हो रही हैं तो ये भी आपको नज़र आ जाती हैं। और वैसे भी ये जो काफ़ी स्लो होता है, अगर आपने विजेट चेंज करने हैं तो वो किस तरीके से करने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने XOS लॉन्चर को जो कि आपके इन्फिनिक्स डिवाइस में है या किसी और डिवाइस में उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि वो आपके यूज़र के हिसाब से बेहतरीन, तेज़, एड फ्री चले। तो अगर आपने ये जानना है कि आप ये किस तरीके से कर सकते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको अपडेट ना करें, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि हर आने वाली अपडेट के बाद जो है वो XOS लॉन्चर जो है वो पहले से ज़्यादा बुरा हो जाता है, उसमें और ऐड आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं। मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि आपको जानना होगा कि आपने मोबाइल यूज़ किस तरीके से करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आप ऐसे स्वाइप ऊपर करते हैं तो आप तब एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि यहाँ पे इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन जो कि आप नहीं रखना चाहते तो आप उसको ऐसे यहाँ से लॉन्ग प्रेस करें और रिमूव कर दें। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली रखता हूँ अपनी होम स्क्रीन पे। मैं वो वैसे आपको सेटिंग करके बताऊंगा कि आपने किस तरीके से करनी है। पहले आप यहाँ से वो आइकन्स रिमूव कर दें जो कि आप नहीं चाहते कि आपकी स्क्रीन पे हो। ये रिमूव करता हूँ और आपके सामने आपको दिखाता हूँ मैं कौन कौन से आइकन रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, आइकन मैंने जो रिमूव करने थे वो रिमूव तो कर दिए हैं। अब क्या काम करना है कि मैं अब आइकन को सॉर्ट करूँगा इस तरीके से कि जो मेरे मोस्ट यूज़ ऐप्स हैं वो सामने आ जाएं और जो मैं ऐप्स कम यूज़ करता हूँ वो ऐसे फ़ोल्डर्स में रहें या उसको मैं एप्लीकेशन ड्रॉअर में जाके ओपन कर लूँ। तो अब उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये टेंशन परेशानी होती है कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो वो किस तरीके से वहाँ से वापस लाएं। तो आपने यहाँ पे स्वाइप अप करना होता है और यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा सेंड टू डेस्कटॉप। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो एप्लीकेशन है हमारी यहाँ पे डेस्कटॉप में आ जाती है। तो इसको मैं ड्रैग करके नीचे एक ले के आ सकता हूँ। अब मैं यहाँ से एप्लीकेशन जो है मैसेज वाली उसको कर लेता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। तो बेसिक जो सेटअप है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की एप्लीकेशन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन जो फ़ोन डायलर है उसी से कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नहीं रखूँगा, ये मैं इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, तो इस वजह से मैं वो नहीं रख रहा। क्योंकि मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ से व्हाट्सएप को यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके अलावा चाहें तो मैं फ़ेसबुक पेजेस को यूज़ करता हूँ। उसके अलावा यहाँ से हम इसके गूगल फ़ोटोज़ को बाहर ले आते हैं और यहाँ से अगर आप किसी चाहें कि फ़ोल्डर को डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं XOS की सेटिंग्स में, तो उसमें हम किस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं। देख सकते हैं हमें सर्च बार भी नज़र आ रही है, टाइम भी, विजेट भी अजीब सा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को ये विजेट पसंद होता है, अगर आपको पसंद है तो ये रख सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये विजेट पसंद नहीं है। तो कोई विजेट है उसको आपने डिलीट करना है तो वो क्या तरीका है उसका कि आप उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होंगे, एक रिमूव और एक रीसाइज। तो आपने रिमूव के ऊपर क्लिक कर देना है तो जो वो विजेट है वो रिमूव हो जाएगा। अब अगर आपने कोई और विजेट इसमें ऐड करना है, आप चाहते हैं कि मैं कोई और विजेट ऐड करूँ इसमें, तो आपने स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है तो आपके पास ये सेटिंग शो हो जाएगी। तो यहाँ से आपने विजेट में चले जाना है जहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे दूसरे नंबर पे शो हो रहा है। तो विजेट में हम आ गए। यहाँ से आपने इसको हॉरिजॉन्टल स्वाइप करना है, ऐसे आप स्वाइप करते जाएंगे आपको अलग-अलग विजेट जो हैं वो मिलते जाएंगे। तो मुझे ये वेदर वाला विजेट ठीक लगता है तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। तो ये हमारे पास जो वेदर वाला विजेट है वो आ गया। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं XOS लॉन्चर की सेटिंग में और वहाँ से जाके मैं इंस्टेंट ऐप्स, इसके एड्स, सर्च बार और बहुत सारी चीज़ें उसको डिसेबल करता हूँ ताकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो फास्ट हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो है स्लो चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह बहुत फास्ट हो जाएगा और आपके यूजेज के हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पांस करेगा।
तो हमने दोबारा लॉन्ग प्रेस करना है स्क्रीन पे, तो हमारे पास ये दोबारा स्क्रीन शो हो जाएगी। तो आपने चले जाना है लॉन्चर सेटिंग्स में। तो सारी जो सेटिंग करनी है आपने यहाँ पे सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपने अपीयरेंस सेटिंग में चले जाना है और अपनी लाइकिंग के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना है। मैं पर्सनली जैसे यूज़ करता हूँ मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। जब आप अपीयरेंस का सेटिंग ख़त्म कर दें तो उसके बाद आपने गेस्चर सेटिंग में आना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि इसको आप अपनी मर्ज़ी से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की जो कीज़ हैं या गेस्चर हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है स्वाइप आप, जब आप ऐसे उंगली से ऊपर इसको लेके जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन ड्रॉअर में लेके जाएगा। यहाँ पे ऑल ऐप्स लिखा है, यहाँ पे स्वाइप डाउन है, यहाँ पे क्विक सर्च है। मैं पर्सनली क्विक सर्च नहीं करता, मैं यहाँ से इसको नोटिफिकेशन पैनल कर देता हूँ, नोटिफिकेशन बार। तो जब मैं स्वाइप डाउन करता हूँ स्क्रीन के किसी भी खाली हिस्से से, तो मेरे जो नोटिफिकेशन पैनल जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा, ब्राइटनेस और कोई भी आपके नोटिफिकेशन है वो आ जाते होते हैं, नोटिफिकेशन बार आ रही है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब दोबारा हम चलते हैं, उसमें खाली है। अब यहाँ से आप स्वाइप अप विद 2 फिंगर्स, तो यहाँ से आप कोई भी जो है इसमें सेटिंग में वो लगा सकते हैं। आप कोई भी ऐप है ना, अब मैं स्वाइप अप विद 2 फिंगर्स में कोई ऐप भी लगा सकता हूँ। कोई भी ऐप जो है आप इसमें सेट कर सकते हैं कि मैं आप स्वाइप अप विद 2 फिंगर्स करूं तो ये एप्लीकेशन लॉन्च हो। मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको प्ले स्टोर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, अब मैं जब भी 2 उंगलियों से स्वाइप अप करूँगा तो मेरे पास जो गूगल प्ले स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये है कि आपको होम स्क्रीन पे होना लाजमी है। स्वाइप अप करता हूँ, प्ले स्टोर जो है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से ये जेस्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने स्मार्ट अरेंज को छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना, आपने सर्च सेटिंग में आ जाना है। तो सर्च सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आके आपने सारे ऑप्शंस को टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि सर्च में ये होता है कि सारी चीज़ें जो हैं आपके पीछे चलती रहती हैं। तो अगर आप सर्च को बंद कर देंगे तो ये सारी चीज़ें हैं वो बैकग्राउंड में नहीं चलेंगी। तो इस वजह से आपने सर्च को जो है वो बंद कर देना होगा। तो सारी जो हम चीज़ें हैं उनकी सर्च को टर्न ऑफ कर देते हैं। हाँ पे फिर हमारे पास एक सेटिंग रह गई है जो कि है अदर सेटिंग्स। जब अदर सेटिंग में हम जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ रही है सर्च बार। सर्च बार वो ये वाली होम स्क्रीन वाली सर्च बार थी जो कि मैंने आपको दिखाई थी। अब अगर हम इसको टर्न ऑफ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो ज़ीरो स्क्रीन है अपने टर्न ऑफ करना है तो ये इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ से इस ज़ीरो स्क्रीन को बंद कर दें। उसके बाद एप्लीकेशन रिकमेंडेशन इसको भी बंद कर दें, ये ऐड है। इन्फिनिट स्क्रॉल को आप ऑन रहने दें या बंद कर दें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। फोल्डर स्क्रॉलिंग को आपने टर्न ऑन ही रखना है। उसके बाद सर्च इंस्टेंट ऐप्स इसको आपने टर्न ऑफ कर देना है। तो XOS लॉन्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और ऑप्टिमाइज्ड है। पर्सनली इसमें सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है कि एक्स थीम के जो नोटिफिकेशन है उनको बंद करना है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी आप नेट ऑन करते जाते हैं तो आपको एक्स थीम के जो नोटिफिकेशन है वो शो होने लगते हैं। तो आपने एक्स थीम के अंदर चले जाना है। जब आप एक्स थीम के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने लेफ़्ट से राइट स्वाइप करना है, तो आपके पास ये जो स्क्रीन है वो शो होगी। फिर आपने सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ से रिसीव थीम अपडेट नोटिफिकेशन जो है इसको बंद कर देना है। फिर ये होगा कि आपको जो थीम वाले नोटिफिकेशन है, जो ये मेरे पास नोटिफिकेशन आया हुआ है, ऐसे नोटिफिकेशन नहीं शो होंगे। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन मास्टर है उसके भी आप नोटिफिकेशन वगैरह को बंद कर सकते हैं। तो अब हमारा जो XOS लॉन्चर है वो फुली ऑप्टिमाइज़ हो गया। आप जो अपने आइकन्स हैं उसको रीअरेंज दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका ग्रेड चेंज किया था तो उनकी जो तरतीब है वो ख़राब हो गई है। तो हम दोबारा इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो ऐसे मैं अपने जो मोबाइल है उसको मैं सेटअप करता हूँ अपनी लाइकिंग के हिसाब से कि किस तरीके से वो मेरे लिए बेस्ट काम करे। तो अब ये मेरा XOS लॉन्चर है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ हो चुका है। अब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप XOS लॉन्चर की ऑटो अपडेट जो है उसको बंद कर दें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अपडेट आती है तो आपका XOS लॉन्चर जो है वो पहले से बुरा काम करना शुरू कर देता है। आपने क्या करना है कि प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पे आके आपने सेटिंग्स में चले जाना है। जब आप सेटिंग में आ जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप्स जो हैं उसको बंद कर देना है। डू नॉट ऑटो अपडेट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो फिर ये होगा कि आपकी जो ऑटो अपडेट्स हैं वो बंद हो जाएंगी और आपका XOS लॉन्चर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। तो ये पूरी वीडियो थी, थोड़ी सी लंबी हो गई ये वीडियो क्योंकि मैंने इसमें आपको हर चीज़ समझाई है।
तो अगर आपने अपने मोबाइल में एक्सओएस लॉन्चर यूज़ करना है और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, उसको एड फ्री, एफिशिएंट, ऑप्टिमाइज, फ्लूइड इसको यूज़ करना है, तो आप इस तरीके से अपने मोबाइल में एक्सओएस लॉन्चर को यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से एक्सओएस लॉन्चर को अच्छी तरीके से अपने मोबाइल के ऊपर को यूज़ कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है। पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इस वीडियो में कोई भी जो एप्लीकेशन जो मैंने कस्टम एप्लीकेशन यूज़ की हैं उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए तौरमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।